हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरपीबी कैड हब। आज हम सीखेंगे प्रीवियस सेलेक्ट के बारे में। ये प्रीवियस सेलेक्ट होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम वहाँ करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई एंटिटी है या कोई सर्कल है, पॉइंट जो भी है, उसको जो दोबारा सेलेक्ट करना हो तो इसको हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लास्ट टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो, अभी चाहता हूँ कि उसको दोबारा सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए प्रीवियस सेलेक्ट का यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट लाइक दैट, इतना सेलेक्ट किया, देन इसको हम स्केप किया। अभी हम चाहते हैं कि दोबारा मुझे जो पॉइंट लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था वो दोबारा सेलेक्ट हो। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट कमांड में सेलेक्ट इंटर। देन अभी पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तो जो लास्ट टाइम में हमको याद नहीं है कौन कौन सा मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, उसके लिए क्या करेंगे पी, पी स्टैंड फॉर प्रीवियस, देन इंटर। अभी देखिए जो भी आपने लास्ट टाइम में जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो अभी हाईलाइट हो चुका है, देन इंटर। अभी देखिए आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अभी चाहें तो इसको आप मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो भी चाहें आपको उसको कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे मान लीजिए हमको जो ए टोटल हमारा रेड वाला है टेक्स्ट, उसको हमको सेलेक्ट करना है टोटल एक बार में। ओके, सपोज जैसे मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट, यदि हमको जाएंगे सेलेक्ट करने तो जैसे एल सेलेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी सिंगल सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा टोटल 1 2 3, बहुत सारा हमारा रेड कलर का पॉइंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर करेंगे। जो भी मेरा सेम लेयर में रहेगा, सेम प्रॉपर्टीज रहेगा, सारा का सारा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी स्केप कर देंगे। अभी चाहते हैं कि दोबारा जो मैं लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था वो दोबारा सेलेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम टाइप करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट इंटर, देन पी, मतलब प्रीवियस पॉइंट जो मेरा लास्ट टाइम में सेलेक्ट हुआ था वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए हाईलाइट हो गया, देन इंटर करेंगे तो आपका कोडर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट को चाहे आप कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे इसको मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी चाहें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉपी करना है तो यहाँ से कंट्रोल सी ओ करेंगे, देन कोई बेस पॉइंट पकड़ के यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। देखिए आपका ये इतना आसानी से हो गया आपका प्रीवियस सेलेक्ट की वजह से। ओके, और जैसे मान लीजिए आपको किसी लाइन को कॉपी करना है, कोई लाइन आप सेलेक्ट किए हैं, सपोज 1 2 3 ये लाइन सेलेक्ट किया है आपने, अगर इसको आप स्केप कर दिए, देन आप चाहते हैं कि दोबारा मेरा वो लाइन सेलेक्ट हो जाए विदाउट उसको सेलेक्ट किए, तो क्या करेंगे, वही सेम सेलेक्ट इंटर पी प्रीवियस इंटर। देखिए आपका ये जो लाइन है सेलेक्ट हो गया। इसको चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, या इंटर मूव। देखिए अभी जैसे मान लीजिए आपको एक कुछ पॉइंट जो इस कलर का दिया है, रेड कलर का, हमको जो इसके बीच में दिया है, इस टेक्स्ट के बीच में दिया है, बस उतना ही मुझे सेलेक्ट करके इसको हमको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। ठीक है, तो जैसे इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल करके शिफ्ट प्रेस करके इसको हम डी सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ से हम इसको डी सेलेक्ट कर लिया। अभी सिंपली देखिए मेरा इतना सारा पॉइंट है, इसके बीच में जो मेरा टेक्स्ट है, उसके बीच में जो मेरा रेड टेक्स्ट है वही मेरा पॉइंट सेलेक्ट है। ठीक है, अभी इसको स्केप कर देंगे। ओके, अब सपोज हमको अभी कैट टूल्स ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको अब यहाँ से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी टेक्स्ट को ऑटोकैड से एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करते हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या किया था कि जब हमने टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करा था एक्सेल में, तो सिंपली यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट किया था, फिर इधर गया था एक्सपोर्ट टेक्स्ट टू एक्सेल गया था, देन हम टोटल यहाँ से टोटल इस तरह सेलेक्ट किया था। तो इसमें बीच में बहुत सारा मेरा ये सब लाइन, इधर टेक्स्ट सब हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जस्ट सिर्फ इतना जो मेरा इसके बीच में है टेक्स्ट वही मेरा सेलेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सेलेक्ट करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम टेकिंग होगा। उसके लिए ना करके हम पहले इसको सिलेक्ट सिमिलर किए थे, उसके बाद जितना भी मेरा इधर का जो था जो भी था उसको मैं डी सेलेक्ट किया था।
उसके बाद जितना मुझे चाहिए था उसके बीच में उसी को हम उसको सेलेक्ट करके उसको स्केप किए थे। अभी क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिंपली यदि आप चाहते हैं कि जो मेरा लास्ट टाइम में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था अभी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, सिंपली यहाँ टाइप करेंगे पी प्रीवियस सेलेक्ट देन इंटर। अभी देखिए आपका जो ये पॉइंट है सेलेक्ट हो गया है, देन इंटर अभी करेंगे तो देखिए प्रोसीजर दिखा रहा है। इसके बाद आपका जो ये पॉइंट है एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। तो आज हम सीखें प्रीवियस सेलेक्ट का यूज कहाँ करते हैं, अब कब कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब अब आज हमने सीखा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।